अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। कहते हैं ना, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसी ही एक शख्सियत आज हमारे साथ है, कामिनी मिश्रा जी, जिन्होंने 51 साल की उम्र में पढ़ाई शुरू की और आज 63 साल की उम्र में बच्चों को संगीत सिखा रही हैं। चलिए जानते हैं कैसी रही उनकी कहानी। कामिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गाँव रेडियो में। तो आप शुरुआत से बताइए, कैसी रही आपकी जर्नी? आपने 50 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया। बचपन बहुत अच्छा था, बहुत मस्त और बहुत अल्लाह टाइप के थे। हम कभी सोच ही नहीं सकता कोई कि हम इतने सिंसियर हो जाएंगे। मेरी माँ कहती थी, मेरी बड़ी दीदी थी, वो बहुत सिंसियर थी, तो कहती थी कि मतलब वो तो गुजारा हर जगह कर लेंगे, लेकिन इनको क्या हुआ ये पता नहीं, भगवान ही जानता होगा कि कैसे रहेंगी कहीं। क्योंकि हम नौकरों का काम छुड़वा के पिट्ठू खेलते थे, इतने उजड़ टाइप के थे। लेकिन परिस्थितियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचाती हैं, ये तो परमात्मा ही जानता है। इंसान के बस की तो है नहीं कुछ भी समझ पाना कि अगला क्षण अभी आपके साथ हम बैठे हैं, अगला क्षण क्या होगा। बस बचपन में यही था कि थोड़ा होश संभाला था और 16 साल उम्र थी। इंटर का एग्ज़ाम दिया था कि माँ बीमार रहती थी। मतलब हमने जब से 8 से अपना होश संभाला होगा तभी से माँ बीमार रहती थी, हार्ट पेशेंट थी और हम लोग 7 भाई बहन थे। तो चूँकि परिवार में तब तो जॉइंट फैमिली होती थी, लेकिन हमारे पिताजी अकेले थे, तो कोई ऐसा नहीं था बाहर, हम ही 7 भाई बहन का परिवार था। चूँकि माँ बीमार थी तो हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर में रहते थे। लेकिन यह है कि माँ के बीमारी के बाद फिर एक दिन ऐसा आया कि माँ का साथ छूट गया। तो मेरे से एक बड़ी दीदी थी, उनकी शादी हो गई, 1 साल बाद ही भैया की शादी हो गई, सब अपने अपने उसमें आ गए। और छोटे मेरे से 3 भाई बहन थे। मेरी उम्र 16 साल थी। छोटे वाला मेरा भाई 7 साल हमसे छोटा था, तो वो फिर था 10 साल का, नहीं 9 साल का। फिर उससे छोटा वाला था 7 साल का। उससे छोटी 5 साल की बहन थी। तो अब चूँकि जिम्मेदारी मेरे पे आई तो एकाएक हम बड़े हो गए। एकाएक 17-18 साल की उम्र में हम बड़े हो गए और परिस्थितियाँ ऐसे बीती कि किसी तरह से पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन बचपन में म्यूज़िक का एक ऐसा शौक़ था। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, मेरी मासियाँ बहुत अच्छा गाती थी, मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी। मेरा ननिहाल संगीतमय माहौल से था और मेरे पिता की तरफ संगीत का कोई नामो निशान नहीं था। वो उतना अच्छा उसको नहीं मानते थे। वो समझते थे कि बस शादी ब्याह में लड़कियां औरतें गा रही हैं, बस इतना ही औकात है संगीत की। खैर बीत गया। लेकिन माँ मेरी जो है संगीत के प्रति इतनी जुझारू थी कि मेरा एग्ज़ाम होता था तो खुद हारमोनियम लेके बैठ के मेरी तैयारी कराती थी। शायद उनको उतना ज्ञान नहीं था रागों का, लेकिन वो तैयारी कराती थी। मेरी बड़ी दीदी को उन्होंने तबला लगा दिया था सिखाने के लिए, एक टीचर आता था, वो सिखाता था। और हमको जहाँ तक याद है, हम क्लास 7th से स्टेज पे जाने लगे थे माँ के साथ। एक वहाँ पे कई पार्टियाँ थी, अनुराग पार्टी थी बस्ती में, तब हुआ करती थी। 75-70 की बात है, 75-76 की बात है। बड़े बड़े कलाकार आते थे, पंडित राजन साजन मिश्र आए, उमा शर्मा कथक डांस कर वो आई, और शबाना आज़मी, बहुत सारे लोगों से हम मिले उस दरमियान। क्योंकि हम कार्यक्रम का शुरुआत हम ही करते थे, सरस्वती वंदना, और छोटे बच्चों से गवाया जाता है। तो वो गाते गाते एक आदत सी थी। स्कूल में कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में फर्स्ट आए, एक वो मॉरल बूस्ट होता था। तो लेकिन माँ के जाने के बाद वो चीज़ें जैसे छूट सी गई, किनारे चली गई। भूलने लगे कि संगीत गाते भी हैं कि नहीं गाते हैं। एक शौक़ बन गया कि बस फिल्मी गाना सुनना है, गज़ल सुनना है। चूँकि गज़लों का थोड़ा माहौल हमारे घर में बहुत ज़्यादा था। गुलाम अली, जब मेरा हाई स्कूल का इम्तहान था तो पहली बार मेरे घर में LP रिकॉर्ड प्लेयर आया था और उसमें मेहदी हसन, गुलाम अली की गज़लें बजती थी। हमको दूसरे के घर जाके पढ़ना पड़ता था क्योंकि मेरे कान में जब सुर पड़ते थे तो हम पढ़ नहीं पाते थे। ये सब माहौल था। लेकिन माँ के जाने के बाद फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। एक सब्जेक्ट की तरह म्यूज़िक पढ़ा 12th तक, 6 से लेके
और 12th तक जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर किसी तरह से बच्चों भाई बहनों को पालने में समय बीतता गया, 2 साल 3 साल 4 साल बीता। इसी दरमियान BA ग्रेजुएशन हो गया और 85 में मेरी शादी हो गई। अब शादी जब हो गई तो मिडिल क्लास फैमिली में, भी ब्राह्मण परिवार में, किसी भी परिवार में बहुओं के साथ क्या बात होती है, हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन एक नेचर होता है कि उनको बस ये है कि वो काम करना है, उनको खाना बनाना है, घर का देखभाल करना है, उनको समय से टिफिन देना है। तो फिर औरतें अपने आप को भूल जाती हैं। वो भूलना वो एक बड़ा अभिशाप हो जाता है। वो अभिशाप कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है कि वो औरतें अपने आप को भूल के कहीं और चली जाती हैं। खैर मेरे साथ भी हुआ। समय धीरे धीरे, चूँकि जॉइंट फैमिली में शादी हुई थी, वहाँ भी ननद देवर बच्चे कच्चे छोटे छोटे सबके बीच में गए हम भी। समय बीतता गया, बनाना खिलाना काम जिम्मेदारियाँ चलती रहीं। देवर ननद के साथ रहने से अपने बच्चे नहीं लगे कि नहीं है, और जब लगा, जब सबकी शादियाँ होंगी, तब जब हमको महसूस हुआ कि मेरे पास अपने बच्चे नहीं, तब तो बहुत देर हो चुकी थी, काफी समय निकल गया था। तो अब पीछे उतना जाना भी मुश्किल था। फिर धीरे धीरे उसी में एडजस्ट हो गए, चलो भाई कोई बात नहीं। फिर चलो आगे सफर निकला। ये साल था 2000। काफी छूट गए थे पीछे। 2000 में फिर हमारे ससुर की डेथ हो गई। फिर 2002 में हमारी सास की डेथ हो गई। बुजुर्ग थे ही लोग बीमारियों से। 2003 में एकाएक हमको पता चलता है कि मेरे पतिदेव को किडनी की प्रॉब्लम है। 3 में। अब जब चूंकि मेरे ससुर को भी किडनी की प्रॉब्लम थी, तो हमको भली भांति उस दुख का अंदाजा था। तो उसी दिन से हम टूटना शुरू हो गए कि एक तो समस्या, बीमारी, काम धंधे का कुछ पता नहीं कैसे होगा। धीरे धीरे वो समय अब किसी तरह गुजरने लगा, टाइम बीतने लगा और समय कटने लगा। एक वक्त तक ऐसा आया 3 से 4 बीता, 4 से 5 बीता, 6 बीता, 7 में 2007 में ये भी नहीं रहे। उस समय मेरी उम्र थी लगभग, इस समय अब वही 48 के आसपास, 48 के। कोई नहीं। तो भैया ने मेरे कहा कि अब तुम, मेरे पिता गए, उन्होंने कहा, मेरे ससुराल में कोई खास लोग थे भी नहीं, दोनों देवर थे, नंद थी, चाचा के बच्चे थे। उन्होंने, बाबूजी ने मेरे कहा कि अब हम अपनी बेटी को अपने घर वापस ले जाते हैं। हमने एक समय दिया था, अब हम अपने वापस ले जाएंगे, क्योंकि अब बहुत हो चुका, अब कुछ बचा ही नहीं इसके लिए। घर देके थोड़ी, दीवार देके थोड़ी रहेगी भाई। पर परिवार होता है आदमियों से। परिवार में जब 4 लोग रहते हैं तब परिवार होता है, दीवार से परिवार नहीं बनता है। फिर हमको बस्ती ले आए। बस्ती आने के बाद, चूंकि मेरी दीदी की एक रिश्ते में दीदी पढ़ती थी, वो संत हैं, बहराइच में रहती हैं। चूंकि संत का, गुरु का नाम नहीं लिया था, इसलिए हम नाम तो नहीं लेंगे। तो वो वहाँ जाती थी, चूंकि मन की शांति और मार्गदर्शन भी, दोनों बातें मिलती हैं गुरु के पास। वो वहाँ लेके गई। उन्होंने जब सुना कि ऐसी बातें हो गई मेरे साथ, क्योंकि उन्होंने बचपन में हमको सुना था गाती, वो भी बहुत अच्छा गाती थी, उन्होंने कहा मेरे पास ले आओ उसको। तो जो वो सिलसिला शुरू हुआ उनके पास जाने का, फिर 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, दूसरा साल जब होने लगा तब उन्होंने कहा कि याद करो कि तुम, बहुत रोना होता था क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ था नहीं, कैसे चलेंगे, रास्ता कैसे कटेगा, क्या होगा, कौन। ठीक है भाई बहन तो होते ही हैं, लेकिन ये वक्त आता है जब भाई बहन के अपना भी परिवार होता है, जब उसमें भी आदमी रहता है, तो उस टाइम पे आदमी बहुत अकेला महसूस करता है। तब उन्होंने कहा कि भैया तुम याद करो कि तुम गाते थे और बहुत अच्छा गाते थे। हमने कहा दीदी हम तो भूल चुके हैं सब कुछ गाना। उन्होंने कहा भूलता कोई नहीं है, ये चीजें जो परमात्मा देता है, जो कला देता है, वो कभी भूला नहीं है। ये जरूर है कि वो कहीं दबा पड़ा है, वो दबी हुई चीज को तुमको फिर से निकालना है। वो निकालने का जो एक उनका कहने का अंदाज था और बूस्ट करने का जो अंदाज था, उन्होंने अपने पास से पैसे देके हमारे फॉर्म भरवाए। फिर हमने
प्रभाकर का 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर का एग्ज़ाम दिया, उनके मतलब संरक्षण में रह गया। चूँकि वहाँ संगीत का माहौल था, अध्यात्म भी था, भजन, उनके भजन आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि क्या लिखती हैं और क्या गाती हैं वो। सितार और वोकल में एकदम मतलब बहुत बड़ी कलाकार हैं। फिर उन्होंने अपने संरक्षण में सिखाना शुरू किया, हमको एग्ज़ाम दिलवाया। फिर हमने 6th ईयर किया। 6th ईयर करने के बाद कहीं था नहीं दिमाग में कि अब 6th ईयर कर लिया, उनको ये था कि नौकरी कर लो किसी स्कूल में। लेकिन चूंकि उम्र हो रही थी 50 साल, नौकरी तो रिटायरमेंट की उम्र पे पहुंच रहे थे हम, नौकरी देता कौन। और दूसरी बात थी कि जो इतना टूटा हुआ है वो नौकरी कैसे किसी के संरक्षण में करेगा। अगर उसने 10 कमियां बताई तो वो तो और टूट जाएगा ना। टूटे हुए को कितना तोड़ेंगे आप। जो दिमाग से टूटा हुआ है, सोच से टूटा हुआ है, उस टूटने वाली बात को वो महसूस कर रही थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। अभी कहीं जाइएगा मत, चलिए तब तक सुनते हैं कामिनी जी से एक गीत। इस गीत के बाद आगे जानेंगे कैसी रही कामिनी जी की यात्रा। हो जे हरे हो जे हरे कित गए नेहा लगाए, कित गए नेहा लगाए, नेहा लगाए मेरो मन हर लीन हो, नेहा लगाए मेरो मन हर लीन हो। रस भरे टेर सुनाए, रस भरे टेर सुनाए, मेरे मन में ऐसी आवे, मेरे मन में ऐसी आवे, मरो जहर विष खाए, कित गए नेहा लगाए, कित गए नेहा लगाए। हो जी हरी कित गए नेहा लगाए, छाड़ी गए विश्वास घात करी, छाड़ी गए विश्वास घात करी, नेह की नाव चढ़ाए, नेह की नाव चढ़ाए, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, रहे मधुपुर छाए, कित गए नेहा लगाए, कित गए नेहा लगाए। हो जी हरी कित गए
नेहा लगाए, कित गए नेहा लगाए। अपना गांव कनेक्शन है, अपना गांव कनेक्शन है। ये है गांव रेडियो, गांव कनेक्शन की पेशकश। फिर से आप सभी का स्वागत है गांव रेडियो में, और हमारे साथ है एक ऐसी मेहमान जो कि एक संगीत गुरु है। उनकी कहानी बड़ी रोचक है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। मेरी एक दोस्त थी शिखा, जो मेरे साथ आई, मेरे साथ प्रभाकर में पढ़ रही थी। उसने कहा दीदी आप परेशान मत होइए, हम लोग चलेंगे लखनऊ, भातखंडे में एडमिशन लेंगे। हमने कहा शिखा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत उम्र हो चुकी है, 50 साल की उम्र में कौन भातखंडे में हमको एडमिशन देगा और हम पढ़ेंगे। और मेरे पास तो उतना वो भी नहीं है, अभी तो मेरे ऊपर से सारी चीज़ें निकल रही हैं। ठीक है गा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन एक पकड़ना, एक शास्त्रीय संगीत को समझ के गाना बड़ी दूर की चीज़ें हैं दोनों, बहुत नहीं। उसने कहा नहीं आप परेशान नहीं, हम आपके साथ हैं। हमने कहा भैया तुम नहीं समझ रहे हो। उसने कहा नहीं आप चलेंगी, हम भी चलेंगे और आप भी चलेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे। बात यहीं आई गई, खत्म हो गई। फिर 6 ईयर का जब रिजल्ट आया, पास हो गए। उसने 2 महीने लग के मेरी तैयारी कराई, जो इंटरव्यू के लिए, हाँ भातखंडे की इंटरव्यू के लिए, क्योंकि वहाँ पे 3-4 लोग बैठते हैं, सारे टीचर्स बैठते हैं, और जो मतलब इस लायक होता है उसको एडमिशन लेते हैं। उसने तैयारी कराई, चूंकि उसकी बड़ी बहन भी यहीं से कर रही थी, तो उसको आइडिया था कि कहाँ कैसे क्या करना है, उसको पता था। हमें तो कुछ नहीं पता था, हम अनजान थे बिल्कुल। आए, एडमिशन हो गया गुरु की कृपा से। बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, उसी दिन पंख लग गए। जैसे एडमिशन हुआ ऐसे मेरे पास लगा कि मेरे 2 पंख आ गए, अब हम आराम से उड़ सकते हैं। और पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत आई कि हम चलना शुरू कर दिए। और थोड़ा सा दुर्घटना मेरे साथ फिर वो हो गई कि बच्ची जो मेरे साथ एडमिशन ली थी, एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। वो उसका भी साथ छूट गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था म्यूजिक में। क्योंकि हमको तो अभी एक लाठी की जरूरत थी ना, एक सहारे की जरूरत थी कि अगर हमको ये रे समझ में नहीं आ रहा है कि एक कोमल रे कैसे लगेगा, ये शुद्ध धा कैसे लगेगा, तो एक आदमी, एक ऐसा कोई बच्चा हो, एक ऐसा टीचर हो। अच्छा थोड़ा उम्र होने से संकोच भी लगता था, सबसे पूछ भी नहीं पाते थे, चीजें मन में आती थी कि पूछें, संकोच में रह जाते थे। अरे कहीं बुरा ना मान जाए टीचर, कहीं गुस्सा ना हो जाए कि इनको तो अपनी पड़ी हुई है, ठीक है। वो बच्चा भी साथ छूट गया मेरा। वो जब नहीं रही तो हम बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर भी अब चूंकि चलना तो शुरू हो ही चुका था, रुकना तो था नहीं। और दीदी का उधर सपोर्ट था कि भैया पढ़ना है, भैया पढ़ना है, पढ़ाई करो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखो। वो चल पड़े। फिर उसी बीच में सोनी टीवी पे एक एक्स फैक्टर करके रियलिटी शो आया, जिसमें सोनू निगम, श्रेया घोषाल, संजय लीला भंसाली वगैरह जजेस थे। हम लोग भी चले गए, दोनों। हमारी एक छोटी बहन है, बहुत अच्छा गाती, यामिनी नाम है, और हम दोनों वहाँ पे गए और वहाँ पे हमारा सिलेक्शन हो गया फोक के आधार पे। फोक में ही उन लोग इतने खुश हुए कि तुरंत उन लोगों ने हम लोग को दूसरे दिन शूट किया, पूरा जो उनके प्रोसेस में आता है उन्होंने किया, और मुंबई बुलाया, मुंबई गए हम लोग। अब ठीक है, नहीं हुए सेलेक्ट, कोई गम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे साल पढ़ाई करने के बाद उसी टाइम ऑडिशन था जिस टाइम मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम छोड़ दिया, हमने कहा कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तो फिर अगले साल होगा, पूरे साल फिर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। नहीं हुआ, मुंबई से वापस आ गए। दुखी तो बहुत थे, महीने भर घर में से निकले नहीं हम दोनों, हम शांत थे। क्या चूक हुई, हम अपनी बात कह नहीं पाए। गलती हमसे हुई थी कि हम अपनी बात को वहाँ पे कह नहीं पाए कि हम ये नहीं ये करते हैं। खैर कोई बात नहीं, सीख ही रहे थे। वो सीखने का वो भी एक प्रोसेस था, उसमें भी सीखा हमने बहुत कुछ। फिर एडमिशन लिया एमपी में, एमपीए में, मास्टर्स में भातखंडे में। फिर से पहला साल का एडमिशन लिया, फिर पढ़ाई किया। फिर सेकेंड ईयर में जब आए तो लगा कि दूर ही पढ़ रही थी, पढ़ाई नहीं हो रही थी। फिर हमने रिक्वेस्ट करके वीसी से हॉस्टल लिया।
हॉस्टल में 1 साल रहे। और क्योंकि हमें पता था कि भातखंडे में कोई चीटिंग हो नहीं सकती, कोई मदद हो नहीं सकती, एग्ज़ाम देना है, पास होना है, पास नहीं होंगे फेल हो जाएंगे तो फिर कहाँ से करेंगे। तब तो फिर भाई उड़ना तो है भाई, उड़ने के लिए तो मजबूती चाहिए। फिर हमने हॉस्टल लिया और 2-2 घंटे कमरा बंद करके 2-2 घंटे 3-3 घंटे पेन चलाने की शुरुआत की कि पहले लिखना तो शुरू करो भाई, कि लिखने की आदत होगी तब आप 3 घंटा, हाँ, क्योंकि हमने 40-45 साल पेन नहीं उठाया था। पेन उठाया था सिर्फ नमक मिर्चा लिखने के लिए, है ना। गाने भी नहीं लिखे थे, कोई डायरी नहीं थी, कुछ नहीं था। ईश्वर की कृपा कि फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। अब तो एकदम कमाल हो गया भाई, पास हो गए। फिर धीरे धीरे छोटी बहन का साथ था ही हमारे, और उसका संरक्षण नहीं होता तो हम शायद नहीं टिक पाते लखनऊ में। कहते हैं ना कि आपको कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर आपका ये गार्जियनशिप कहीं भी रहता है तो आप कहीं भी निकल जाओगे। आपको एक सपोर्ट तो चाहिए किसी भी रूप में, भाई बहन हो, दोस्त हो, कोई हो, एक चाहिए। तो वो छोटी बहन का काम था, पूरी तरह से सपोर्ट था, वो चलता रहा। फिर हम लोगों ने आकाशवाणी का फॉर्म भरा, हमारा रेडियो में सिलेक्शन हुआ, उसका भी हुआ, मेरा भी हुआ। फिर हमने धीरे धीरे लखनऊ महोत्सव में फॉर्म भरा, उसमें भी हमारा हो गया, हमने परफॉर्म किया। इस तरह से 2-3 बार लखनऊ महोत्सव किया, देवा महोत्सव किया, ये बाराबंकी में, और खलीलाबाद में मगहर महोत्सव किया, चैती महोत्सव किया। इस टाइप के कार्यक्रम को कर कर के, और लोगों से जो सराहना मिली ना, और जो गुरुओं से सराहना मिली, चूंकि मेरे गुरु प्रथम पोप के गुरु मोहन कुंवर लाल जी से हमने सीखा, 1 ही साल सीखा, लेकिन सीखा, उन्होंने बहुत कुछ दिया। और भातखंडे में सृष्टि माथुर जी से सीखा, मास्टर्स किया, उन्होंने पढ़ाया 2 साल। रविराज सर जी से प्रोफेशनल लाइट म्यूजिक का कोर्स किया। साथ में एमपीए और लाइट म्यूजिक दोनों चलता रहा मेरा। हम सुबह 10-12 बजे पहुंचते थे, शाम को 6 बजे घर आते थे वापस लौट के गोमती नगर, क्योंकि हमें 12 से 1:30 वो क्लास करनी होती थी, और फिर 3 से 4 ये करनी होती थी, 4:30-5 बजे तक। तो ऐसे सीखते सीखते गुरुओं का सपोर्ट, और ये कि कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। चूँकि भगवान ने दिया था सुर, बस यही एक बड़ी बात थी कि वो बेसुरे नहीं हुए थे, बेताले हो गए थे, कुछ नहीं ज्ञान था, सब भूल चुके थे, बेताले थे। हम कहीं रहते थे, तबला कहीं रहता था। लेकिन यह है कि एक वक्त के बाद धीरे धीरे चीज़ें करने से ही समझ में आती हैं। और ज़िंदगी की जो दूसरी पारी मिली ना हमको, ये बहुत हसीन है। कोई गम नहीं है, कोई शिकायत नहीं प्रभु से कि कोई नहीं है मेरे पास। मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ है, जो मेरा पूरा टाइम हमको पता ही नहीं चलता। और इतने अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हमको मिले हैं, उनके पेरेंट्स ऐसे मिले हैं कि अगर हम मुंह से अपनी बात निकाल देना तो पूरे दिन यहाँ बैठे रह जाएंगे मेरे घर। तो 51 साल की उम्र में हमने एडमिशन लिया भातखंडे में, और 53 साल के जब हम हो गए तब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। और मास्टर्स करने के दरमियान जो बच्चे थे वो 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, उनसे कदम मिला के चलना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया। लेकिन बड़ी कृपा थी कि परमात्मा ने पार लगाया, और आज बहुत सुकून और बहुत ही ज़्यादा खुश महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने नाम से जाने जाते हैं। मेरा अपना नाम कामिनी मिश्रा, उस नाम से जाने जाते हैं। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जीवन में जो हमारे 50 साल यूं ही गुजर गए थे, वो 50 साल की भरपाई हमारे इन 10-12 सालों ने कर दिया। तो आगे जो कुछ भी मिले ना मिले, हम इतने संतुष्ट हैं अपने जीवन से, और इतने खुश हैं कि मेरे पास अगर ज़रूरत पड़े तो हम किसी की मदद भी कर देंगे, किसी के आगे हाथ फैलाने की कोशिश नहीं करते हैं। ज़रूरत भी पड़ती है तो परमात्मा पता नहीं कहाँ से करता है, कैसे करता है, वो ही जानता है। ये फिर पढ़ने के बाद जो एक पढ़ाने का सिलसिला होता है, चूँकि नौकरी नहीं करनी थी, क्योंकि किसी के अधीन नहीं रहना था। फिर मेरी गुरु माँ ने कहा कि भैया अब तुम पढ़ाओ। हमने कहा दीदी हम पढ़ाएं,
हमको तो खुद ही नहीं आता कुछ भी, हमने कुछ नहीं सीखा, सब पता नहीं कहाँ है, निकल लिया। बोले नहीं, पढ़ाओ, पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में सीखता है आदमी। और तुम कोशिश करो कि तुम्हें बिना पैसे का कोई बच्चा मिल जाए, तुम उसको बताना शुरू करो कि ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। वो एक बच्चा मेरे पास बगल में रहता था, उसने कहा कि आंटी मुझे गाना सीखना है। मैंने कहा ठीक है। वो एक सिलसिला शुरू हुआ और फिर उनके माँ बाप लेके मेरे पास आने लगे। फिर हमें जो थोड़ा बहुत आता था हम सिखाने की शुरुआत किए। लेकिन ये था कि हमको कल क्या पढ़ाना है, ये आज हम खुद पढ़ते थे। ये हम करते थे कि हमें बच्चे को कल क्या बताना है, ये आज हम खुद अपने को मजबूत कर लेते थे रात भर में, क्योंकि हमें कल उसको बताना है, उसके सामने हम कमज़ोर ना पड़े। बस ऐसे करते 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 बच्चों को बताना है हमको पढ़ना है, बच्चों को बताना हमको पढ़ना है। कब करते करते इतने वक्त गुजर गए कि 8-9 साल गुजर गया, पता नहीं चला कि हम जो सा भी नहीं समझ पा रहे थे वो इतना नहीं आता, लेकिन ज़रूर इतना आता है कि हम बच्चे को सही गलत का फैसला करा सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। तो उससे क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी में एक पड़ाव ये आ गया कि आज मेरे पास बच्चे भी हैं और चूंकि लाइट म्यूजिक सीखने से मेरे पास महिलाएं भी बहुत हैं। और एक उम्र के बाद जब महिलाओं के पास कोई कार्य नहीं रह जाता, बच्चे बाहर चले गए, पति रिटायर हो गए, कोई काम नहीं है, तो ऐसे 6-7 महिलाएं मेरे पास आती हैं। कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ घर पे भी आती हैं लोग सीखने के लिए। तो उनको सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पे संगीत के साथ थोड़ी अध्यात्म की बातें हो जाती हैं। क्योंकि हमने जिससे लिया है शिक्षा वो भी अध्यात्म से थी, और संगीत अध्यात्म दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए ऐसे हैं। बिना संगीत के अध्यात्म नहीं है, बिना अध्यात्म के संगीत नहीं है, संभव नहीं है। वो ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों। तो जैसे हमारे हाथ जुड़े हैं वैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक उम्र में आके इन दोनों की ज़रूरत किसी को पड़ती है तो उसके लिए हम साक्षात खड़े हैं। और कोशिश यही रहती है कि सच्चाई के साथ काम हो, कोई उसमें मिलावट ना हो। थोड़ा काम करें, कम पैसा मिले लेकिन सुकून मिले, जहाँ इंसान को चैन से खा के सोने से नींद अच्छी आ जाए, वो काम कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि ये करते चलें। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि कब हल्के से ऐसे ही निकाल दीजिए जीवन को कि ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। बस इतनी प्रार्थना है अंतिम सांस के लिए कि बस ये ही गाते बजाते बच्चों को सिखाते और अपने आसपास अपने भाई बहनों का प्यार मिलता रहे, सब होता रहे और जीवन कटता रहे। तो देखिए, ज्ञान तो लेना अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम ज्ञान के पास खड़े हैं, लेकिन अगर किसी गुरु के संरक्षण में नहीं है तो हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है ज्ञान, किसी भी तरह का ज्ञान लेने के लिए, है ना। तो वो ज्ञान जब हम गुरु के संरक्षण में उसके पास रहते हैं तो वो हमें उसी में से अपनी चीज़ें जब देता है तो हम ले पाते हैं। और जब हम किसी से ले पाते हैं तो फिर हम अपने बच्चों को दे पाते हैं, क्योंकि जो हमको मिला है वही हम किसी को दे पाएंगे। और ये प्रथा बड़ी पुरानी है, ज्ञान लेना और ज्ञान देना। क्योंकि अगर ये ले नहीं सकता किसी के संरक्षण में जाके, किसी के नज़दीक बैठ के, और संगीत हमारा ऐसा ज्ञान है जो बगल में बैठ के और सामने बैठ के होता है। ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं वो मजबूरी है, लेकिन ये ऑनलाइन की शिक्षा नहीं है, ये समकक्ष यानी कि सामने बैठ करने वाली शिक्षा है। तो इसलिए गुरु शिक्षा में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और उसको फॉलो करना, उसको समझना, उसको सही समझना कि वो बता रहा है तो वो सही है, उसमें कोई टिप्पणी नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि अगर आपने टिप्पणी शुरू की तो फिर वो आपके अधीन नहीं। तो गुरु का आचरण, उसका सम्मान करिए और अपने बच्चों को वही चीज दीजिए जो आपने गुरु से लिया है, तो वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा।
ऐसे ही शिक्षकों की प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चले आइए गांव रेडियो पे। सुनते रहिए गांव रेडियो, बनिए गांव की आवाज, सुनिए गांव की आवाज। गई ऐसे बापैया घर छोड़ के अब ससुररिया चली, मैं ससुररिया चली। घोड़वा चढ़े भैया आगे खड़े, हाथे तीर कमान, हाथे तीर कमान हो। घोड़वा चढ़े भैया आगे खड़े, हाथे तीर कमान, हाथे तीर कमान। रोके बहन की डगरिया रे, बहन मोरी कहवा चली, बहना कहवा चली, बहना कहवा चली, बहना कहवा चली। जाने दे भैया जाने दे, बाबा लगन धरी, अम्मा साज करी हो। जाने दे भैया जाने दे, बाबा लगन धरी, अम्मा साज करी। आई हूँ मैं काज पिरोजन पे बिरन, तोरे बेटा भये, तोरे बेटा भये, तोरे बेटा भये, बिरन तोरे बेटा भये, तोरे बेटा भये, तोरे बेटा